हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस के थीम सेकंड शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस से चैप्टर लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा पार्ट बी में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स लिखे गए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स इज द थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर विच इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स। एक्चुअली जो हमारी अर्थ लिथोस्फीयर है, जब इसके अंदर कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, और वो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। हमारी लिथोस्फीयर जो है ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, और जब उनमें कोई मूवमेंट होती है उसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की 3 लेयर्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल एंड नंबर 3 पोर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जब कोई रॉक छोटे छोटे पीसीज में टूटती है उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। इरोजन क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स मतलब जब विंड के चलने से या हैवी रेनफॉल से या फ्लड से, रिवर्स के चलने से जब कोई टूटी हुई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, उसको हम इरोजन कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नेम 2 एजेंट्स ऑफ इरोजन। मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, इरोड हो जाना। एक्चुअली ये हमारी जो टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसके लिए ये चीज़ बताई गई है, इरोजन। ठीक है। जब हमारी अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर जो है, अर्थ सरफेस, जब ये रिमूव हो जाता है, कैसे रिमूव होता है, रिवर्स के चलने से या तेज़ हवाओं के चलने से, तो उसी को हम इरोजन कहते हैं। और इरोजन के 2 मेन एजेंट्स कौन कौन से हैं, रिवर्स एंड विंड। सिक्स क्वेश्चन है, ग्लेशियर क्या है। देखिए ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर इज द स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड स्नो इन हाई माउंटेन्स। अब एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना। जो हाई माउंटेन्स हैं या पोलर रीजन्स होते हैं उन पर हर साल बर्फबारी होती रहती है और वो इकट्ठी होती रहती है, जमा होती रहती है। ठीक है। तो उसी को हम ग्लेशियर बोलते हैं। बाद में वो धीरे धीरे मूव करने लगता है। ठीक है। तो वो है ग्लेशियर। 7th क्वेश्चन क्या है, अर्थक्वेक क्या है। अब देखिए अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ कॉज्ड बाय मूवमेंट्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। देखिए जो हमारी अर्थ क्रस्ट है इसके अंदर, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारा अर्थ का ऊपरी पार्ट है, दैट इज सरफेस एरिया, वहाँ पर अर्थ की शेकिंग होती है। अर्थ हमारी ज़मीन जो है वो हिलने लगती है। तो वो किसकी वजह से हिलती है, जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उनमें कोई मूवमेंट होती है उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। लैंडस्लाइड क्या है, अ लैंडस्लाइड इज द सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड डेब्रिस अलोंग अ स्लोप। देखिए डेब्रिस का मतलब होता है बहुत सारा मलबा, ठीक है, मिट्टी का मलबा। तो जब बहुत सारी मिट्टी, सॉइल, रॉक्स, पत्थर वगैरह जब नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं अचानक, तो उसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, ग्लॉफ क्या है, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। ग्लॉफ स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देन है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है। हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट में हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या करती है, ये हमें बताती है जो हमारा अर्थ लिथोस्फीयर है ये कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो प्लेट्स जो हैं वो हमेशा फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है। सेमी मोल्टन मेंटल पर, ज़मीन के अंदर आपको पता है लावा होता है और उस लावे के ऊपर वो क्या करती रहती हैं, वो तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं वो प्लेट्स। ठीक है। उसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं। जब हम जो ऐसी थ्योरी जो उन प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टडी करे, जो हमें उनके बारे में बताए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात जो है, सबसे पहली जो थ्योरी है वो कौन सी है, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको प्रपोज किया था एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आज के टाइम में जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये किसी ज़माने में एक ही
बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था, यानी एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, बाद में ये डिफरेंट पार्ट्स में अलग हो गया, ड्रिफ्ट हुआ, यानी टूट कर डिफरेंट ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं बाद में बने। पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक ही बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक एविडेंस के तौर पर एक यूँ कहें कि एक सबूत पेश किया है कि जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, या उनमें इन सभी कॉन्टिनेंट्स में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, या साथ ही जो रॉक फॉर्मेशन है सभी में, सभी कॉन्टिनेंट्स में एक जैसी पाई जाती है। तो ये एक ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सेकंड नंबर पर है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, इसको प्रपोज किया था हैरी हेस एंड रॉबर्ट डीज ने। ठीक है, कब? 1950s में। इन्होंने क्या कहा था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से मिड ओशन रिजेस पर नए ओशनिक क्रस्ट बनते हैं, यानी फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे इन रिजेस से, रिजेस का मतलब होता है एलिवेटेड एरिया, ठीक है, एक थोड़ा उठा हुआ एरिया, ऊपर उठा हुआ, ठीक है, और रिजेस से क्या करते हैं, ये ओल्डर क्रस्ट को दूर धकेल लेते हैं और उसी के कारण सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड होता जाता है, यानी फैलता जाता है। थर्ड नंबर पर है कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी। देखिए, आप जानते हैं ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर इंटेंस हीट एंड प्रेशर है, और उस हीट एंड प्रेशर की वजह से जो हमारा मॉल्टन मैग्मा है, लावा है, ठीक है, ये क्या होता है, ये राइज होता है, और दिस हॉट मटेरियल राइजेज एंड कूल मटेरियल सिंक्स। जो हॉट मटेरियल होता है वो राइज होता है, और जो कूल मटेरियल होता है वो सिंक होता है, डाउनवर्ड जाता है। दीज सर्कुलर मूवमेंट्स मूव टेक्टोनिक प्लेट्स, तो इनकी वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव होती हैं। तो दिस इज द कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब अर्थ के स्ट्रक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए, अर्थ की 3 लेयर्स हैं, हमने ऊपर ये शॉर्ट में देखा था, अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। देखिए, नंबर 1 है क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, दिस इज द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो सॉलिड लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और इसकी जो एवरेज थिकनेस है, कितनी मोटी है ये, 5 to 60 किलोमीटर। अब ये क्रस्ट डिफरेंट रॉक से बनी है, ठीक है, एंड दिस क्रस्ट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, तो लाइफ को सपोर्ट करती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर है मेंटल। मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। कोर और क्रस्ट के बीच में जो लेयर है उसको हम मेंटल कहते हैं, और इसकी थिकनेस जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये सेमी मॉल्टन रॉक से बनी है, और डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। थर्ड नंबर पर है कोर। दिस इज द थर्ड लेयर। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट्स थिकनेस इज अबाउट 3500 किलोमीटर। ये किससे बनी है, इट इज़ मेनली मेड ऑफ आयरन एंड निकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेटालिक कोर, ये भी आपने याद रखना है। मेटालिक कोर इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन एंड निकल से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। देखिए, इरोजन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेदर्ड मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को या मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको हम इरोजन कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसीज। जब कोई रॉक जो है वो स्मॉलर छोटे छोटे पीसीज में टूटती है, ब्रेक होती है, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग अकर्स एट द सेम प्लेस, ये एक ही जगह पर वेदरिंग होती है, ठीक है, लेकिन इरोजन जो है ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वेदरिंग एक ही जगह पर होती है। ठीक है, अब कैसे होती है, इसके पीछे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन इरोजन जो है वो कैसे होती है, ड्यू टू रिवर्स के चलने से, विंड के चलने से और ग्लेशियर्स के पिघलने से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ग्लेशियर्स के पिघलने से, विंड के चलने से या रिवर्स के बहने से इरोजन होती है, लेकिन वेदरिंग के पीछे बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस होता है। ये आपने इसमें पॉइंट्स याद रखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ रिवर्स एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। देखिए, अगर हम ग्रेडेशन की बात करें, व्हाट डू मीन बाय ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस को लेवल करना। ठीक है, तो मतलब इसमें आपने रिवर्स का रोल लिखना है कि कैसे वो अर्थ सरफेस फॉर्म करते हैं और उनको लेवल करने में हेल्प करते हैं। देखिए, रिवर्स शेप द लैंड थ्रू इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। रिवर्स क्या करते हैं, रिवर्स जब चलते हैं, रिवर्स जब बहते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, ठीक है, सिल्ट, सैंड लाते हैं और उसको फिर किसी एक जगह पर लास्ट में डिपॉजिट कर देते हैं।
जब रिवर अपर कोर्सेज से होते हुए लोअर कोर्सेज तक पहुंचता है, ठीक है, मान लो ये अपर कोर्स है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से जब रिवर चलता है तो देखिए इस तरीके से शेप बनती है रिवर्स की, ठीक है। इन द अपर कोर्सेज, यहाँ से, ठीक है, इन द अपर कोर्सेज रिवर्स इरोड रॉक्स एंड फॉर्म वैलीज एंड वाटरफॉल्स। जब इन अपर कोर्सेज से रिवर चलना शुरू करता है तो वो क्या बनाता है, वो रॉक्स को इरोड करता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको इरोड करता है, यानी उनसे मटेरियल को अपने साथ ले जाता है। फिर क्या करता है, वैलीज बनाता है और वाटरफॉल्स बनाता है। इन द मिडल कोर्स मतलब जो मिडल वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ इन द मिडल कोर्स दे ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स एंड फॉर्म मिएंडर्स। मिएंडर क्या होता है, व्हाट इज मिएंडर, बेंड इन अ रिवर। ये जो बेंड है रिवर के चलने से, ये जो बेंड बनता है, ठीक है, इसी को हम मिएंडर कहते हैं। तो मिडिल कोर्स में सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और क्या बनते हैं, मिएंडर्स बनते हैं, ठीक है। इन द लोअर कोर्स, लास्ट में देखिए यहाँ से रिवर शुरू हुआ था, ठीक है, और लास्ट में आकर कहाँ पर, लोअर कोर्सेज में, ये लोअर कोर्स है ये वाला, ठीक है, दिस इज लोअर कोर्स। तो लोअर कोर्स में दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स टू फॉर्म फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज। अब डेल्टा क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डेल्टा, डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। तो यहाँ पर इसको आप देखें, ये वाला जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप का लास्ट में बनता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो लोअर कोर्सेज में जब रिवर इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है तो वो फ्लड प्लेन्स बनाता है और साथ ही डेल्टाज बनाता है। याद रखना है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। मिएंडर किसको कहते हैं, मिएंडर कहते हैं बेंड इन अ रिवर। यहाँ पर इसको आप बेंड देख लो, ये बेंड है, इसी को हम मिएंडर कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वेव्स शेप कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब जो कोस्टल लैंडफॉर्म है, वेव्स कैसे उसको शेप देती हैं, मतलब वेव्स से कैसे, वेव्स जो लहरें हैं, समुंदर की लहरें हैं, वो कैसे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, डिफरेंट शेप्स बनाती हैं कोस्टल एरियाज पर। देखिए सबसे पहले ये शेप्स देख लें आप, इन पिक्चर्स को देख लें। देखिए ये एक टाइप की शेप है, ये दूसरी टाइप की शेप है, एंड दिस इज द थर्ड शेप। नंबर 1 क्या है, सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली इरोड एंड डिपॉजिट मटेरियल्स अलोंग कोस्ट लाइन्स। सी वेव्स क्या करती हैं, समुंदर की लहरें क्या करती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली इरोजन करती हैं और कुछ मटेरियल को, मिट्टी को, रेत को, ठीक है, सैंड, सिल्ट एक्सेट्रा को इरोड करके अपने साथ लाती है एंड कहाँ पर उसको डिपॉजिट करती है, कोस्ट लाइन्स पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इरोजन बाय वेव्स फॉर्म्स। जब वेव्स इरोड करती हैं किसी चीज़ को तो वो क्या बनाती हैं, सी क्लिफ्स बनाती हैं। सी क्लिफ्स आप इसको देख लो, ये दिस पिक्चर इज द एग्जांपल ऑफ सी क्लिफ्स, ठीक है, एक वॉल टाइप की बनाती हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने मटेरियल को, इन वेव्स ने मटेरियल को इरोड किया होता है, ठीक है, मिट्टी को इरोड किया होता है, तो वो एक वॉल टाइप की जो है लैंडफॉर्म यहाँ पर बनता है जिसको हम बोलते हैं सी क्लिफ्स। उसके साथ साथ केव्स बनाती हैं, केव्स तो आपको पता है, गुफाएं बनाती हैं। बाद आर्चेज बनाती हैं, आर्चेज यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है आर्चेज की, ठीक है, एंड साथ ही स्टैक्स बनाती हैं। स्टैक्स बहुत सारा मटेरियल ये इरोड कर देती हैं और फिर कुछ ऐसे बचता है लास्ट में, एक पिलर टाइप के जो है ये बनता है, ये स्टैक्स जो है ये इसी पिलर टाइप को कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारा मटेरियल जो है ये इरोड कर लेती हैं, कुछ चट्टानों को इरोड कर लेती हैं, कुछ लूजी एरिया को अपने साथ इरोड कर लेती हैं, बाद में जो है कुछ मटेरियल ऐसे बचता है जिसको हम स्टैक्स कहा जाता है, जिसको हम स्टैक्स बोलते हैं, ठीक है। डेपोजिशन बाय वेव्स फॉर्म्स बीचेज, और साथ में बीचेज तो आपको पता है, इन्हीं वेव्स की वजह से बीचेज बनते हैं एंड सैंड बार्स बनते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ विंड इन डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में जो हवाएं चलती हैं उस पर आपने नोट लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ विंड इन डेजर्ट्स, कैसे चलती है, क्या करती हैं। देखिए विंड एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन एंड डेपोजिशन इन डेजर्ट्स। अब डेजर्ट्स में विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत सारी इरोजन ये करते हैं, बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं और किसी जगह पर उसको डिपॉजिट करती हैं। इट रिमूव्स लूज सैंड एंड रॉक्स थ्रू डिफ्लेशन एंड एब्रेशन, ठीक है। अब देखिए डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने साथ रिमूव कर लेना। जैसे हवा के चलने से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ लूज मिट्टी को, रेत को उड़ा के ले जाती हैं और किसी जगह पर उसको डिपॉजिट कर देती हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच विंड रिमूव्स लूज सैंड, डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। एंड व्हाट डू मीन बाय एब्रेशन, एब्रेशन किसको कहते हैं, एब्रेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रबिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रबिंग द सरफेस, प्रोसेस ऑफ रबिंग द सरफेस। देन विंड क्या करती हैं, जब विंड डेजर्ट्स में चलती हैं, हवाएं जब डेजर्ट्स में चलती हैं तो ये मशरूम रॉक्स बनाती हैं, ठीक है, मशरूम रॉक्स एंड डिफ्लेशन हॉलोज बाय इरोजन। तो मतलब जब हवाएं चलती हैं कुछ मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती हैं और जिस जगह से मिट्टी को अपने साथ इरोड कर जाती हैं तो वहाँ पर पीछे क्या बनता है, वहाँ पर हॉलोज बनते हैं, यानी लो एरियाज़ बनते हैं, होल टाइप के एरियाज़ वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद सैंड ड्यून्स एंड लोएस आर फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन। अब सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में सैंड ड्यून्स जो रेत होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, तो इन्हीं को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अगर हम लोएस की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ अ फाइन लूज एंड विंड डिपॉजिटेड सॉइल, ठीक है, तो ये बहुत फर्टाइल होती है, तो ये है विंड का एक्शन डेजर्ट्स में। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप्ड वैलीज। यू शेप्ड वैलीज ये कौन बनाता है, यू शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स बनाते हैं। ग्लेशियर मैंने आपको बता दिया था, जब मास ऑफ स्नो, मास ऑफ आइस नीचे की तरफ स्लोली या मूव करने लगती है तो उसी को हम मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर कहते हैं। दे इरोड द साइड्स एंड बॉटम ऑफ वैलीज, वो जब वो ग्लेशियर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो अपने साथ किसी एरिया की साइड्स को या बॉटम ऑफ वैलीज को इरोड कर लेती हैं। तो इससे क्या होता है, दिस वाइडेंस एंड डीपेंस द वैलीज, ये वैलीज और डीप होती हैं, वाइड होती हैं, ठीक है, और एक शेप बनती है जिसको हम कहते हैं यू शेप्ड वैलीज। जब किसी वैली से ये ग्लेशियर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो उस वैली को और डीप करते हैं क्योंकि वहाँ से मटेरियल को इरोड कर लेते हैं और वो जो वहाँ पर वैली बनती है वो बनती है यू शेप्ड वैलीज, ठीक है, यू शेप्ड वैलीज। उसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थक्वेक के मेन कॉजेज कौन कौन से हैं। नंबर 1, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अर्थ क्रस्ट के नीचे कुछ प्लेट्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जब उनमें कोई मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक आते हैं। या वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी जब वॉल्केनो जो है इरप्ट होता है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। फॉल्टिंग इन द अर्थ क्रस्ट, देखिए प्लेट्स जो हैं जब इनमें फॉल्टिंग होती है, जब वही बात है कि जब वो मूव करती हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगती हैं तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। या अचानक कोई एनर्जी जो है ज़मीन के अंदर से कोई इंटेंस हीट एंड प्रेशर की वजह से जब कोई एनर्जी रिलीज़ होती है तो उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। ये कारण हैं, ये कॉजेज हैं। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज लैंडस्लाइड्स पर आपको नोट लिखना है। देखिए लैंडस्लाइड्स हमने ऊपर देख लिया, लैंडस्लाइड्स आर द सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड डेब्रिस डाउन स्लोप, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, रेत वगैरह जब नीचे की तरफ खिसकने लगती है उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। इससे कैसे लैंडस्लाइड कैसे होती है, इसके पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं। देखिए सबसे पहले हैवी रेनफॉल, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से या कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कंस्ट्रक्शन वगैरह जब हम करते हैं, रोड्स वगैरह जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे भी लैंडस्लाइडिंग आती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, ठीक है। अब नुकसान क्या होता है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, हमारी रोड डैमेज हो सकती है, हाउसेस भी डैमेज हो सकते हैं, वेजिटेशन जो है हमारा जो जितनी भी प्लांट लाइफ है वो लॉस हो सकती है, डैमेज हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती है, हमारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रक्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज ग्लॉफ क्या है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। ग्लॉफ क्या है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इट अकर्स व्हेन वाटर स्टोर्ड इन ग्लेशियर लेक, जब ग्लेशियर लेक में जो वाटर स्टोर होता है जब वो सडनली रिलीज होने लगता है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ग्लॉफ, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फ्लड्स आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, रोड्स एंड ब्रिजेस हमारे डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, जान जा सकती है, प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो सकती है, ठीक है, और जो माउंटेनियस रीजन्स में जो लोग सेटल्ड हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर, उनकी कंस्ट्रक्शन, उनके हाउसेस, सब कुछ उनके डैमेज हो सकते हैं। क्लियर, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।